आप 9 को 8 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप में से कुछ ने शायद 9 के मल्टीपल्स को याद किया है और उत्तर जानते हैं। हम जानते हैं कि यह 72 है, लेकिन इस सेशन में हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही अलग तरीके से समझेंगे। क्या यह अलग तरीका हमारी मदद करेगा? इसे मैं कुछ ऐसे व्यक्त कर सकती हूँ। इस टेक्निक को समझने से हमें लगभग 5 सेकंड में 998 टाइम्स 997 जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। हाँ, बिना कैलकुलेटर के। मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ना? आपकी राय बदलने के लिए मुझे लगभग 2 मिनट का समय दीजिए। हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को जल्दी से हल करने के लिए बेस के कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। और बेसेस आमतौर पर पावर्स ऑफ 10 होते हैं, जैसे 10, 100, 1000 और इसी तरह। जब हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम दी जाती है, तो सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि कौन सा बेस दोनों संख्याओं के करीब है। यहां दोनों नंबर्स 10 के करीब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेस 10 है। एक बार बेस तय करने के बाद लाइफ आसान हो जाती है। सबसे पहले हम इन प्रत्येक नंबर से बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले नंबर से बेस घटाने पर हमें 9 - 10 मिलता है। यह -1 के बराबर है। हम इसे उस नंबर के बाजू में लिखते हैं। अगला 8 - 10 होगा। यह -2 के बराबर है। ये दो नंबर्स हमें बताते हैं कि ये नंबर बेस से कितने दूर हैं। 9 बेस से -1 यूनिट्स दूर है और 8 बेस से -2 यूनिट्स दूर है। तो शुरुआती 2 स्टेप्स हैं, बेस चुनें और इसे नंबर से घटाएं। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद बस इस तरह एक पार्टीशन करें। बाईं ओर हम सम लिखते हैं। कौन सा सम? इन दो नंबर्स का सम या यह दो नंबर्स, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। या तो 8 + -1 या 9 + -2 दोनों 7 के बराबर है, इसीलिए हम बाईं ओर 7 लिखते हैं। दाईं ओर हमारे पास इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, -1 × -2, जो कि 2 के बराबर होता है। हाँ, हमें साइन पर भी विचार करना चाहिए जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये लीजिए, हमारे पास आंसर है। 9 × 8 72 है। स्टेप्स सिंपल हैं। हम बेस ढूंढते हैं, फिर इसे प्रत्येक नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाएं ओर सम और दाईं ओर प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या यहां पर कोई चीज है जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है? हाँ, दाईं ओर नंबर्स ऑफ डिजिट्स बेस के जीरोस की संख्या के बराबर होने चाहिए। यहां बेस में एक 0 है, इसलिए हम दाईं ओर सिर्फ एक डिजिट लिखते हैं। चिंता मत कीजिए, पहले हर कोई सोचता है कि यह मुश्किल है। तो चलिए जल्दी से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे कि यह टेक्निक वास्तव में कितनी सिंपल है। मान लीजिए कि हम 98 को 97 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स 100 के करीब है, इसलिए बेस यहां 100 है। 98 - 100 -2 है और 97 - 100 -3 है। फिर हम एक पार्टीशन बनाते हैं। बाईं ओर हम सम लिखते हैं और दाईं ओर हम प्रोडक्ट लिखते हैं। 98 + -3 95 है और 97 + -2 भी हमें 95 देगा और -2 × -3 6 है। तो क्या हमें यहां 6 लिखना चाहिए? मत भूलिए, दाईं ओर नंबर्स ऑफ डिजिट्स बेस में जीरोस की संख्या के बराबर होंगे। जैसे 100 में 2 शून्य है, यहां 2 डिजिट्स होंगे। 6 को 06 लिखा जाएगा। यह हमारा आंसर है। 98 × 97 9506 है। बेस ढूंढे, डिविएशन ढूंढे, सम ढूंढे और प्रोडक्ट ढूंढे और हमें कुछ ही सेकंड्स में आंसर मिलता है। अब चलिए थोड़े बड़े नंबर्स के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। 9996 × 9997। क्यों ना आप इसे हल करने की कोशिश करें? 4 सिंपल स्टेप्स को याद रखें। बेस ढूंढे, डिविएशन ढूंढे, सम ढूंढे और प्रोडक्ट ढूंढे। मैं आपको 10 सेकंड देती हूं। तो बेस 10,000 होगा। यह नंबर -4 यूनिट्स दूर है
और यह -3 यूनिट्स दूर है। फिर हम पार्टीशन बनाते हैं, बाईं ओर सम और दाईं ओर प्रोडक्ट। दिस प्लस दिस 9993 है। इन दोनों का सम भी हमें 9993 देगा। प्रोडक्ट -4 टाइम्स -3 होगा जो 12 के बराबर होगा। बेस में जीरोस की संख्या 4 है, जिसका अर्थ है कि दाईं ओर 4 डिजिट्स होंगे। 12 को 0012 के रूप में लिखा जाएगा। यह हमारा आंसर है। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 99930012 के बराबर होगा। क्या यह तेज नहीं था? आपको लगता है कि एक कैलकुलेटर की तुलना में तेज? ध्यान दें कि हमने सभी उदाहरणों में देखा दोनों नंबर्स बेस से नीचे थे। 98 और 97 100 से नीचे थे। 9996 और 9997 10,000 से नीचे थे। हम सेशन के अगले भाग में कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। स्टेप्स को ना भूलें। बेस ढूंढें, डिविएशन ढूंढें, सम ढूंढें और प्रोडक्ट ढूंढें और हमें आंसर मिलता है।